नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रामर वर्ड एकेडमिक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप सबको बार बार बता रहा हूं, यदि आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप यहां पर विजिट करने के बाद ये डर और ये मेंटेलिटी आपकी बिल्कुल भी परिवर्तित हो जानी है, बिल्कुल चेंज हो जाना है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल इजी वे में आपको सिखाया जाता है हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे सीखें, आप चाहे बेसिक से सीखना चाहते हैं या किसी चैप्टर वाइज सीखना चाहते हैं या एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो हम बेसिक से पूरा एडवांस तक लेके चल रहे हैं। तो गाइस, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं सिंटैक्स के चैप्टर को, और ये क्लास 12th का बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, क्योंकि क्लास 12th में प्रत्येक वर्ष इससे 2 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि एक अल्टरनेटिव में आता है, एक आता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस करके। तो सिंटैक्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, क्लास 12th के एग्जाम में, ठीक है ना। तो भाई हम लोग बात करने वाले हैं सिंटैक्स को लेकर कि सिंटैक्स होता क्या है, सिंटैक्स की पहचान क्या है, सिंटैक्स की इंट्रोडक्शन क्या है। तो इससे पहले कि हम लोग क्लास को शुरू करें, फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सिंटैक्स की। तो भाई सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना। क्या होता है भैया? सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना। वाक्य रचना या वाक्य का निर्माण करना। यह है क्या भाई? अगर हम कहें शब्दों के सही क्रम को किसी वाक्य में क्या करना भाई? व्यवस्थित करना। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। याद रखिएगा इस चीज को। किसकी बात कर रहा हूं मैं? करेक्ट अरेंजमेंट of the words in a sentence. Correct arrangement of the words in a sentence is called syntax. यानी कि किसी वाक्य में शब्दों के सही क्रम को व्यवस्थित करना, शब्दों के सही क्रम को आपस में लगाना, उसी को हम प्यारे साथी क्या बोलते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। और सिंटैक्स को हम एक और नाम से जान सकते हैं, इसको प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम कह सकते हैं प्यारे साथियों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। हमने कहा सिंटैक्स क्या होता है? करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। करेक्ट मतलब सही, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, ऑफ द वर्ड्स मतलब शब्दों को, इन द सेंटेंस मतलब वाक्य में, किसी वाक्य में शब्दों के सही क्रम को फिट करना या क्रम वाइज, क्रमानुसार शब्द को सेंटेंस में पिरोना या व्यवस्थित करना, वो क्या कहलाता है प्यारे साथी? सिंटैक्स कहलाता है। और सिंटैक्स को हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ आ रही है तो सिंपल और सरल भाषा में हम और इजी वे में इसको कह सकते हैं। अगर मैं कहूं, मान लो आप शादी के लिए लड़की देखने चले गए। कहां चले गए प्यारे बच्चे? आप शादी के लिए लड़की देखने चले गए और पता चलता है कि ये लड़की जो है आपकी होने वाली क्या है? भाभी है, चाची है, मामी है, कोई भी है, आप जिनके लिए भी देखने गए हो लड़की। अगर मैं कहूं मामा जी की हाइट कितनी है भैया? 5 फीट है। मामा जी की हाइट कितनी है? 5 फीट है। तो क्या करोगे? मामी को 7 फीट लेके आओगे भाई? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं ना कि अगर मामा जी 5 फीट है तो मामी 7 फीट की होनी चाहिए। आप करते क्या हो? आप करते ये है भैया, जैसा लड़का होता है वैसे ही उसके लिए लड़की ढूंढी जाती है। यही कि मेरे भाई हमेशा जो जिनकी जोड़ियां देखी जाती हैं उन जोड़ियों को मिलाया जाता है, बाद में कहीं बाहर निकले, टहलने घूमने जाए तो लोग उनकी प्रशंसा करें। तो ठीक उसी प्रकार ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्रम होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्रम भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से होता है प्यारे बच्चे, कि जिस प्रकार की वर्ब होती है उसी प्रकार का सब्जेक्ट, या यूं कह लिया जिस प्रकार का सब्जेक्ट होता है उसी प्रकार की वर्ब होती है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर लगाई जाती है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल लगाई जाएगी। और इसी क्रम को, इसी पूरे प्रकरण को, इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, या फिर प्यारे साथी क्या बोलेंगे? सिंटैक्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहेंगे या फिर सिंटैक्स कहेंगे। याद रखना, अगर कर्ता आपका एक वचन का है
तो क्रिया भी आपकी एक वचन की, अगर कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी आपकी क्या होगी, बहुवचन की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं, जल्दी से बोलो सारे लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बात करते हैं प्यारे साथी इसके रूल्स की। हम बात करते हैं इसके रूल्स की। अगर एग्जाम्पल सहित कुछ रूल्स हम देखेंगे। अगर मैंने कहा यदि कर्ता आपका जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया, तो जो वर्ब है यानी कि जो क्रिया है प्यारे साथी वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर मैं कहूं, मैंने कह दिया राम प्ले क्रिकेट या फिर ही गो टू मार्केट। अब देखेंगे आप यहां राम की बात कर रहा हूं मैं, ही की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये कैसे हैं यार बच्चे, ये सिंगुलर है। भाई राम भी आपका एक वचन का है, ही भी आपका एक वचन का है, तो इनके साथ जो लगने वाली वर्ब है, जो इनके साथ आने वाली क्रिया है, यानी कि हम इनकी बात कर रहे हैं, ये जो क्रियाएं हैं, क्या ये क्रियाएं सही क्रम में लिखी गई हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है प्यारे बच्चे क्योंकि ये जो राम है, अगर ये एक वचन है तो यहां जो वर्ब आई हुई है ये अभी आपका प्लूरल है। इसका एक वचन बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस और एस। तो प्यारे बच्चे याद रखना, कोई भी क्रिया जो होती है, कोई जो वर्ब होती है वो सदैव सिंगुलर होती है, सदैव एक वचन सदैव प्लूरल होती है। उसका एक वचन बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, एस और एस लगाना पड़ता है। कोई भी जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जब भी हम उसका एक वचन बनाते हैं या सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एस और एस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहां पर देख लीजिए, आप दोनों सेंटेंस आपके दिए गए हैं, याद रखना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए बोलिए जल्दी से प्यार से, समझ में आया बच्चे? अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करेंगे प्यारे साथी, क्योंकि ये यूपी बोर्ड, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हो या फिर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स हो या एनसीईआरटी पैटर्न का कोई भी छात्र हो, इन सभी के लिए बिल्कुल आसान वीडियो है, बिल्कुल बेहतरीन क्लास है इंग्लिश ग्रामर को लेके, इंग्लिश जो है लैंग्वेज को लेके। याद रखना इस चीज को। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले रूल की। हम बात करते हैं प्यारे साथी रूल नंबर फर्स्ट की। देखो गाइस, अगर मैं कह दूं किसी वाक्य में कोई दो नाउन आए हैं और ये दोनों नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। हमने कहा किसी वाक्य में एंड से जुड़कर कितने नाउन आए हैं, दो नाउन आए हैं। एक नाउन यहां पर हो गया, दूसरा नाउन यहां पर हो गया। हमने कहा जब दो नाउन एंड से जुड़ के आते हैं और ये अलग व्यक्ति को बताएगा और ये अलग व्यक्ति को, मान लो मैंने कहा जो पहला वाला नाउन है ये राम को बता रहा है और दूसरा बता रहा है मोहन को ना। पहला बता रहा है राम को, दूसरा किसे बता रहा है प्यारे बेटा, इसको बता रहा है मोहन को। तो याद रखना इस बात को यार, इंग्लिश में कोई भी चीज अगर एक है, कोई वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर उसकी संख्या एक है तो ये क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा। लेकिन जैसे ही इसकी संख्या ग्रो कर जाएगी, मतलब मोर देन वन हो जाएगी, यानी कि एक और एक दो हो जाएगी, जब भी संख्या दो हो जाएगी ये चीजें इंग्लिश में हमेशा प्लूरल हो जाती हैं, यानी कि बहुवचन हो जाता है। समझ में आई बात? हमने क्या बोला, हमने कहा जब भी किसी वाक्य में एक से अधिक संख्या आती है तो नाउन आपका क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो जब भी आप देखेंगे, हमने कहा जब दो नाउन एंड से जुड़ के आएगा, एक राम हो गया दूसरा मोहन हो गया, तो बच्चे इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, जाहिर सी बात है प्लूरल लग जाएगा ना। कैसा लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर देखो एक और दो, कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने क्या बोला आपको, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, मैंने कहा अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी आपकी एक वचन की,
अगर कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी आपकी बहुवचन की। आई होप आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, मैंने कहा राम एंड मोहन आर प्लेइंग टूगेदर। राम और मोहन एक साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो देखो, जब यहां पर बहुवचन आया हुआ है तो वर्ब भी अगर यहां इज होता तो गलत होता, क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन है, इसलिए यह वाक्य बिल्कुल क्या है? सही है। इसी तरह एक और देखते हैं, जैसे राधा एंड मीरा आर गोइंग टू स्कूल। राधा और मीरा कहां जा रही हैं भैया? स्कूल जा रही हैं। दो व्यक्तियों के साथ क्या हो गया? बहुवचन की वर्ब लग गई। ठीक है ना। अब ठीक इसी प्रकार जब किसी वाक्य में दो नाउन आ जाए, याद रखना, जब दो नाउन एंड से जुड़ के आए, जब दो नाउन एंड से जुड़ के आए, देख लीजिए, और दोनों ही नाउन अलग अलग व्यक्ति को बताएं, तो वर्ब आपकी हमेशा क्या लग जाएगी प्यारे बच्चे? प्लूरल लग जाएगा। लेकिन इसी तरह से कुछ आगे के पॉइंट देखेंगे। मान लो नाउन यहां भी हो, एंड से ही जुड़ा हो, और नाउन यहां भी हो। ठीक है, कितने नाउन हो? फिर वही फंडा लग रहा है, नाउन की संख्या 2 है, जुड़ा किससे है? एंड से। हमने कहा जब दो नाउन एंड से जुड़ के आए, और ये वो नाउन होंगे जो एक यूनिट में काम करेंगे। मतलब जैसे कि राइस एंड करी, राइस की बात कर रहा हूं मैं और करी की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, किसकी बात कर रहा हूं? राइस की बात कर रहा हूं और करी की बात कर रहा हूं, या फिर ब्रेड एंड बटर। ठीक है। अब ये वो नाउन होते हैं जो एंड से जुड़े तो होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? ये एंड से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, ये देख लो, एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, अब ये क्या करते हैं? ये एक ही यूनिट में काम कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं भाई कि आप राइस खाते हो, चावल खाते हो, खाने के बाद भाई उसके बाद करी ऊपर से पी के अपने आप को डांस कर लेते हो, मिला लेते हो, वो मिक्स हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं ना बच्चे, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि जब भी दोनों को करेंगे हम साथ करेंगे, दोनों को साथ खाएंगे। ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन हम क्या करते हैं? साथ खाते हैं। तो जहां पर भले ही दो अलग अलग नाउन हो और यूनिट में काम करते हो, एंड से जुड़े हो, अब यहां पर आपकी वर्ब प्लूरल अगर आप लगाते हो तो गलत होगा। यहां पर वर्ब कैसी लगेगी? बिल्कुल सिंगुलर लग जाएगा। ठीक है ना। यहां पर वर्ब कैसा लग जाएगा? सिंगुलर लग जाएगा। दो नाउन एंड से जुड़ के आए और एक ही यूनिट में काम करे तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। चलिए इसके एग्जांपल्स नोट करते हैं बच्चे। जैसे ब्रेड एंड बटर is a good breakfast. ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है ना। रोटी और मक्खन क्या है? एक अच्छा नाश्ता है। इसी प्रकार से बाकी चीजें हो जाएंगी इसमें। बोलो यस या नो, समझ में आया नहीं आया? बार बार हम कह रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो बिल्कुल भी गाइज आप इंग्लिश से डरना बंद कर दे, क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल आपको जीरो से एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखाने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद, इस सेगमेंट के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे इंग्लिश से डर लगता है,
या मुझे इंग्लिश को लेके किसी भी प्रकार की समस्या है, फिर वो चाहे वोकैब का सेशन होगा, ग्रामर का सेशन होगा या कॉम्प्रहेंशन का सेशन होगा, हम सारे सेशन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। और खास करके याद रख लें, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले, चाहे क्लास 10th के बच्चे हो या फिर 12th के बच्चे हो, आप सबके चैप्टर्स को बेहतर और विधिवत ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा और आप कलम और कॉपी लेके प्रॉपर इसके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपको हर टॉपिक, हर रूल बिल्कुल जो है क्रम में मिलता जाएगा, या पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा चैप्टर क्रम वाइज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ पढ़ा दिया तो कल कुछ चलेगा या फिर परसों कुछ चलेगा। आपके चैप्टर्स बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे, आपके सेगमेंट बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो याद रखना इस चीज को, तो आप इसके नोट्स प्रॉपर तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, बहुत बेहतर, आगे देखिए। कभी कभी प्यारे बच्चों, एक नाउन अपने साथ आए हुए दूसरे नाउन को किससे जोड़ेगा? एज वेल एज से, इन एडिशन टू से, along विद से, ठीक है ना, एटसेट्रा। हमने कहा अभी तक नाउन दो आ रहे थे, यहां भी दो आए हैं। नाउन जुड़ता किससे था? एंड से, पर यहां नहीं एंड से जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा इन शब्दों से। तो क्या करना है, जब दो नाउन एंड से जुड़ के आते थे तो उनके साथ उनका अलग रूल चलता था। अभी यहां पर एक नाउन अपने साथ आए हुए दूसरे नाउन को इन शब्दों से जोड़ेगा, तो जो वर्ब होगी वो पहले वाले कर्ता के अनुसार लगेगी, ठीक है ना। वो यहां पर जो सब्जेक्ट होगा इसके अनुसार लगेगा, दूसरे वाले के अनुसार नहीं लगेगा। याद रखना इस चीज को, फिर से समझ लो। हमने कहा दो नाउन जब इन शब्दों से जुड़ के आएगा, या ये कह लिया जाए एक नाउन दूसरे नाउन को इन बाकी शब्दों के साथ जुड़ता है, तो वर्ब जो लगती है वो पहले वाले कर्ता के अनुसार लगती है। जैसे मैंने कहा मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू प्ले। अब क्या है बच्चे, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। हमने कहा पहला नाउन दूसरे नाउन को एज वेल एज से जोड़ रहा है। अगर मैं दूसरे के अनुसार यहां पर वर्ब लगाता तो ये प्लूरल है और यहां पर क्या लगता, आर, तब ये हो जाता गलत। लेकिन मैंने आपको बोला पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब लगाई जाएगी, तो पहला वाला कर्ता आपका मोहन है तो यहां इज है, इसका मतलब क्या हो गया, सही हो गया। याद रखना, जब एक सब्जेक्ट या एक नाउन अपने साथ दूसरे नाउन को एज वेल एज etc से जोड़ता है तो क्रिया का प्रयोग पहले वाले कर्ता के अनुसार किया जाता है। आई होप कि आज के ये जो टॉपिक थे, आज के जो पॉइंट थे, ये आपको समझ आए होंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ। तो तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।